सो है एवरीवन, दिस इज कैरन। तो आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। वैसे तो आज हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे कि होस्ट डिस्कवरी और पोर्ट स्कैनिंग। तो नॉर्मली आप ये कह सकते हो हमारे नेटवर्क में कितने सारे डिवाइसेस प्रेजेंट है, या फिर हमारे नेटवर्क को कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, हम वो स्कैन करेंगे। और वो सक्सेसफुली स्कैन होने के बाद हम डिटेक्ट करेंगे उनमें कितने पोर्ट्स है, कितने लूप होल्स मिल सकते हैं पोर्ट्स के द्वारा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन क्या है। तो इन सभी में हम जब मोस्ट ऑफ द टाइम nmap को यूज़ करेंगे, और अगर कुछ अलग टूल्स मिलते हैं तो उसे भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया होस्ट डिस्कवरी मतलब क्या, तो आप ऐसे समझ सकते हो हमारे वाईफाई में वाईफाई को कितने सारे लोग कनेक्टेड है, हम उसी को फाइंड करने वाले हैं, ताकि उनकी आईपी मिल सके और हम अटैक कर सके आगे वाले। तो यहाँ पे कुछ कमांड दिख रहे होंगे, और ये स्टार वाले जो है वो nmap से रिलेटेड नहीं, वो अलग टूल है। और -sn और -ps हम यूज़ करने वाले हैं, और देखेंगे आखिर में ये कमांड्स क्या होते हैं। तो आइए हम लिनक्स स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, nmap को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कॉल देंगे nmap को, और उसके बाद हमने जैसा sn देखा था वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम अपने नेटवर्क का आईपी एड्रेस डाल देंगे, जो कि हमारा नेटवर्क बिलोंग करता है इस क्लास सी एड्रेस से। तो इसे हम स्कैन करने के लिए करते एंटर। ओके, तो ये स्कैन कर रहा है, और इसने स्कैन कर लिया, और हमारे नेटवर्क में ये इसने कुछ आईपी दिए। ये हमारे राउटर की आईपी होती है, जो सबसे पहली आईपी एड्रेस होती है वो राउटर की होती है, और जो सबसे लास्ट वाली होती है वो ब्रॉडकास्ट के लिए होती है। तो ये हमारे राउटर की आईपी, और उसके बाद ये डिवाइसेस है कुछ, और ये हमारा टारगेट आईपी जो कि मेटास्प्लॉइटेबल है। तो हम इसी पे फोकस करने वाले। ये मेरे कुछ सिस्टम्स के आईपी है। ओके, तो हम -sn किया, लेकिन इसका मतलब क्या है, वो किस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है। तो नॉर्मली हम ICMP पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो नॉर्मली हम करते क्या है, इन द डीप हर आईपी पे ना रिक्वेस्ट भेजते। फॉर एग्जांपल हम वो पैकेट फेंक के मारते, और उस अगर वो ऑनलाइन रहा और वो पैकेट उसे लगेगा, वो वापस फेंक के मारेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो सामने वाला ऑनलाइन है। अगर रिप्लाई नहीं आया तो हम डायरेक्टली मान लेंगे कि वो ऑफलाइन है। अब हम -ps का यूज़ करते हैं, ये तो अलग टूल्स है, तो हम ये ख़त्म करने के बाद उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, nmap को फिर से कॉल करते हैं। ये कैपिटल PS है, ओके, और हम अपने नेटवर्क का आईपी दे देंगे, और करते हैं हम एंटर। ये रुक गया है, राइट। ओके, तो इसने स्कैन कर लिया, साथ ही में साथ इसने हमको पोर्ट्स भी दे दिए। तो हमने जो ये -ps को यूज़ किया, ये नॉर्मली TCP सिंक स्कैन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए या फिर और भी प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो यहाँ पे nmap-h करोगे तो उसकी हेल्प लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ें दिए गए रहते। -sn क्यों यूज़ करते हैं पिंग स्कैन के लिए, और उसके बाद pn वाला भी है। और भी जितने भी कमांड्स होते हैं उनकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन रहती है, जिससे आप इजीली समझ सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आइए हम इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो इसने जितने भी आईपी इसे मिले और उसने उसके पोर्ट्स को स्कैन किया, तो ये हमारे राउटर की जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स ओपन रहते। अगर आपको पोर्ट्स नहीं पता तो पहले तो हमने होस्ट स्कैन किया, ओके। अब उस होस्ट के अंदर कितने सारे पोर्ट्स, यानी कि कितने सारे दरवाजे ओपन है जिससे हम अंदर जा सकते हैं अटैक करने के लिए। तो ये टेलनेट है जिससे हम अपना शेल लेते हैं, जो कि सिक्योर नहीं होता, और 53 डोमेन के लिए यूज़ किया जाता है DNS आई गेस। और ये वेबसाइट है जो कि पोर्टल रहता है, हम जिससे राउटर को लॉगिन करते हैं। और इसे वेरीफाई करने के लिए अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारी ये आईपी है, राइट। ये वाली आईपी मिली थी, उसके अंदर ये पोर्ट्स ओपन है, ओके। तो ये आईपी इंटर करेंगे और पोर्ट 80 देंगे। और पोर्ट देने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, उसके बाद पोर्ट 80 और करते एंटर। ओके, तो ये हमारा राउटर का लॉगिन पेज खुल गया। और दूसरा हमें मिला है जो है 100 का। आई डोंट नो ये किसके आईपी है, लेकिन उसके पोर्ट्स भी इसने ओपन कर स्कैन करके दे दिया है। और इट इज़ काइंड ऑफ सर्वर टाइप लग रहा है। यहाँ पे HTTP है, MySQL रन हो रहा है, वेब सर्वर है। तो ये तो मुझे भी नहीं पता ये कौन है, मुझे भी देखना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे दूसरी आईपी है
ये 100 था राइट, और उसके बाद इसे आईपी मिली है 101 जिसके कोई भी पोर्ट्स नहीं आई गेस, और ये मेरे फ़ोन का है तो फ़ोन में कोई पोर्ट्स वगैरह ओपन नहीं है तो इसमें कुछ नहीं आया। और यहाँ पे हमारे मेटास्प्लॉइटेबल का जो कि वनरेबल है, और ऑब्वियसली इसके अंदर इतने सारे पोर्ट्स ओपन है तो इतने सारे तरीके हम उसके अंदर जा सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे वनरेबल है तो हम उनमें अटैक कर सकते हैं। तो मेरे पास एक और है -PR है, तो वो एक्चुअली ARP स्कैन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तो आइए हम उसे भी देख लेते हैं। और यहाँ पे हम अपने नेटवर्क की ये दे देते और करते हैं एंटर। तो इसने भी सेम रिज़ल्ट ला के दिया जो कि हमें पिछले वाले ने ला के दिया था, तो दोनों ही एक्यूरेट है। तो यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहे हैं आप ऐसे समझ सकते हो हम अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं उसे स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये IP तो मिल गई और यहाँ पे पोर्ट्स है, तो यही डिटेल्स चाहिए था हमें। ऑल्दो हम बात कर रहे थे होस्ट डिस्कवरी की, हमें होस्ट तो मिले और उसके अंदर के पोर्ट्स को भी हमने डिस्कवर किया। तो यहाँ पे एक और टूल है, दो टूल है आई गेस, तो ARP स्कैन और fping। तो आइए उसे हम देखते हैं। तो वो ARP स्कैन है और यहाँ पे हम अपने नेटवर्क का एड्रेस दे देंगे और करते एंटर। ओके, तो ये हमसे सूडो परमिशन मांग रहा है यानी कि सूडो प्रिविलेज, तो हम करते सूडो और इसे करते ही एंटर। तो अब इसका सीन क्या है पता है क्या, अब ये होस्ट तो डिस्कवर कर रहा है लेकिन उसके साथ जो मैक एड्रेस उससे एसोसिएटेड है वो भी ला के दे रहा है ये हमें। तो खैर कोई बंदा ये IP बदल सकता है लेकिन वो मैक एड्रेस तो नहीं बदलेगा क्योंकि वो उसके NIC से ऑलरेडी बिल्ड इन आता है, तो उसे वो चेंज नहीं कर सकता जनरली। फिर वो कितने भी IP बदले उसका मैक एड्रेस तो सेम ही रहने वाला है। तो अब हम fping को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली ये पिंग करेगा, अगर सामने वाले ने रिप्लाई दिया तो कह देगा ये ऑनलाइन है, वरना ये सब पे पिंग करते जाएगा। तो करते हैं fping। तो नॉर्मली हम इस टूल को रिकॉल कर रहे हैं और यहाँ पे इंटरफेस दे रहे हैं हम eth0, और यहाँ पे हम अपने डोमेन पूरा दे दे रहे हैं जो कि है ये हमने पिछले टूल में भी यूज़ किया था। और हम सारे IP को करना चाहते हैं और इसे हम करते एंटर। तो इसने पहली IP ला के दे दी ओके इसने। तो ये कंटिन्यू रिक्वेस्ट भेजते गया और ये सारे हमें नहीं मिले, ये सारे इनएक्टिव है। और जो एक्टिव है वो ये 5 IP है। तो ये हमारा राउटर का जो कि Nmap ने भी स्टार्टिंग में ला के दिया था, और ये बाकी के, और ये हमारा मेटास्प्लॉइटेबल का। तो ये थी होस्ट डिस्कवरी। यहाँ पे हम अपने ये पता लगा रहे हैं हमारे नेटवर्क में कितने सारे होस्ट कनेक्टेड है और कितने सारे होस्ट अवेलेबल है, और साथ ही साथ Nmap के कुछ फीचर्स की वजह से हमने उनके पोर्ट्स को भी डिस्कवर कर लिया। तो अब हम स्पेशली चलते हैं हमारे पोर्ट स्कैनिंग की तरफ। आखिर में पोर्ट स्कैन क्या होता है, तो हमने होस्ट डिस्कवर किया लेकिन उनके अंदर कितने सारे पोर्ट्स ओपन है या फिर उनके वर्जन क्या है, कैसे पोर्ट्स है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं Nmap पोर्ट स्कैनिंग में। तो हम सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पोर्ट स्कैनिंग के लिए -SS यूज़ करेंगे जिसमें TCP सिंक स्कैन होता है। तो Nmap और -s और S जो कि TCP सिंक स्कैन के लिए होता है, और हम अपना टारगेट दे देंगे जो था 192.168.0.103 राइट। मेटास्प्लॉइटेबल को कर रहे स्पेशली हमने पहले होस्ट को डिस्कवर कर लिया और उसमें से जो होस्ट है उसे सिलेक्ट किया हमने। ओके, तो ये हमें फिर से रूट प्रिविलेज मांग रहा है, तो इसे हम सूडो कर देते हैं और करते एंटर। ओके, तो इसने सेम रिजल्ट ला के दिया स्पेसिफिक IP के लिए। तो यहाँ पे जितने भी TCP के पोर्ट्स ओपन है इसने ला के दे दिया इसने हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट 21 TCP, यहाँ पे सारे TCP के पोर्ट्स है। ये FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये हमारे शेल के लिए, और ये भी शेल के लिए लेकिन ये सिक्योर नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे SQL वगैरह के भी है। और ये तो हमने कर लिया TCP। और अब बात करते हैं UDP के लिए। सेम है, जस्ट आपको कैपिटल S किस साइड में U लगाना है। जो S होता है वो सर्विस बताता है, हमें सर्विस यूज़ करना है। S किया तो TCP सिंक स्कैन यूज़ होगा और U किया तो UDP। तो इसे हम करते एंटर, फिर से वही रूट प्रिविलेज। तो अगर आपको जानना हो कि कितना स्कैन हुआ तो आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पे आपको बता देगा 2.63। ये तो बहुत टाइम ले रहा है, तो हम क्या करते हैं तब तक है ना दूसरे कमांड्स को विजिबल करते हैं, उसको बैकग्राउंड में रन होने देते हैं। और आप ऐसे पोर्ट्स वगैरह स्कैन कर सकते हो। आप चाहो तो पिछला सर्विस TCP स्कैन और UDP स्कैन दोनों को कंबाइन करके साथ में यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सर्विस वर्जन के बारे में। अब हमें ये तो पता चल गया कि वहाँ पे ये सर्विस चल रही है, ये होस्ट है, लेकिन उनके वर्जन क्या है।
क्योंकि जो वल्नरेबिलिटी निकलती है वो वर्जन में निकलती है ना। तो इसे हम करते एंटर, तो ये स्कैन कर रहे हैं, हम एंटर करके परसेंटेज देख लेते कितना स्कैन हुआ है। 30% हुआ है, तो इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा हमें। ओके, तो इसने स्कैन पूरा कर लिया। अब आप देख पा रहे हो पहले हमारे पास इतना ही रिजल्ट आ रहा था, यहाँ से सर्विस और पोर्ट्स आ रहे थे, अब वर्जन भी आ रहे हैं। तो सबको पता है पुराने वर्जन में कोई ना कोई दिक्कत होती है, तभी तो नया वर्जन आता है ना। तो ये सारे पुराने वर्जन है और इस पर हम बहुत इजीली हम इनको हैक कर सकते हैं। जस्ट आपको गूगल पे इनके एक्सप्लॉइट वगैरह देखने, या फिर जो भी वल्नरेबिलिटी मैनुअली भी आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो हमें सारे वर्जन मिल रहे हैं। FTP 2.3.4 यूज़ कर रहा है, ओपन SSH 4.7 यूज़ कर रहा है। यहाँ पे सबके पोर्ट्स मिल गए, जिनके नहीं मिले उसने तो उसका दिखाया नहीं। यहाँ पे अपाची कौन सा सर्वर रन हो रहा है उसने ये भी दिखा दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्विस नहीं जानना, अब हमें जानना है कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम ओ दे देंगे और इसे करेंगे एंटर। सेम गलती, सुडो। तो इसने हमें साथ में ये पोर्ट्स वगैरह तो ला के दिया, और लास्ट में आप ध्यान दोगे यहाँ पे हमें लिनक्स OS डिटेल्स वगैरह दे रहा है। एक मिनट, लिनक्स 2.6.9 जो कि यूज़ हो रहा है हमारे मेटास्प्लॉइटेबल पे। तो ऐसे आप स्कैन कर सकते हो। हम एक काम करते अपनी विंडो का देखते हैं, इसकी IP क्या है। तो 102। ओके, तो हम इस पे टारगेट करते हैं, जस्ट 102 करेंगे और करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 राइट, एकदम इसने करेक्ट डिटेल ला के दिया है। हम विंडोज़ ही यूज़ कर रहे हैं, हमारी होस्ट मशीन विंडो की है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवर कर लिया, पोर्ट स्कैनिंग ये सब कर लिया। अब आप कहोगे भाई बहुत सारे कमांड हो गए, हम याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट ना आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई भी कमांड यूज़ नहीं है, बस दिमाग में रख लेना। अगर -A यूज़ करेंगे तो ये एग्रेसिव स्कैन करेगा, सब कुछ स्कैन करके आपको दे देगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जस्ट A और एंटर। कोई यहाँ पे SVU कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे A जो है, जो आपको बेसिक स्कैन दे देगा, जो कि हर बार आप इसे यूज़ करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। 80% स्कैन कंप्लीट हो गया। हम पिछले वाले के देखते, पिछला वाले का क्या हुआ। 25%, बहुत स्लो चल रहा है। वीडियो ख़त्म होने से पहले हो गया तो सही होगा। ओके, तो इसने सब कुछ स्कैन करके दे दिया हमें। तो यहाँ पे बेसिक्स पोर्ट्स वगैरह आ रहे हैं। इसने किसको स्कैन किया, माइक्रो। ओके, हमारे विंडोज़ को स्कैन किया इसने। मैं वही बोलूँ इतने कम पोर्ट्स क्यों आ रहे हैं। तो इसने पोर्ट्स और वर्जन भी इसने ला के दे दिया, सर्विस वगैरह अच्छे से स्कैन किया इसने, और उसने OS डिटेक्शन भी कर लिया। जो भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन हमें लगते हैं हर बार, वो ये ला के दे देगा हमें। तो यहाँ पे बहुत सारा कचरा हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं क्लियर कर देता हूँ। और अब आप कहोगे यार बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए कैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट nmap, मैं सूडो देता हूँ बार बार nmap। अब मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली एक पोर्ट पे स्कैन कर पाई। तो अब मैं क्या करता हूँ -P, और इसके आगे आप जो भी पोर्ट्स देना चाहते हो, आप 80 हो गया हमारा वेबसाइट के लिए, HTTP के लिए। यहाँ पे 443 HTTPS के लिए। तो मैं सिर्फ 80 करना चाहता हूँ, और वो है हमारा 192 हमारा राउटर। हम उस पर करते हैं एंटर, तो इसने ला के दे दिया हमें। तो ये जो है वो HTTP उस पर रन कर रहा है, उसका MAC एड्रेस भी ला के दे दिया। तो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं हाँ वो पोर्ट ओपन है, या फिर हम स्कैन कर सकते हैं अलग अलग टूल्स के लिए। तो खैर ये सब पोर्ट स्कैनिंग वगैरह अच्छे से हमने कर लिया। और कई बार हमें क्या होता है, ये कमांड काम नहीं करते, तो इसके लिए अल्टरनेटिव है मास स्कैन। सिर्फ यही अल्टरनेटिव, ये बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप ZenMap यूज़ कर सकते हो, या फिर hping 3 यूज़ कर सकते हो पोर्ट्स वगैरह के लिए। और भी कई सारे टूल्स है जो कि आई गेस nmap से फास्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम nmap काफ़ी अच्छा टूल है, उसमें कई सारे बिल्ट इन फीचर्स आते हैं, तो हम nmap ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मास स्कैन भी आप यूज़ कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए, अगर पोर्ट्स वगैरह ओपन है कि नहीं उसमें। तो हम करते हैं मास स्कैन। इसने फिर से मुझे सूडो परमिशन मांगा। ओके, तो ये कर रहा है डिटेक्ट, और ये टाइम ले रहा है कुछ 6 5 4। ओके, तो लास्ट में हमें रिजल्ट ला के दिया, पोर्ट 80 इज़ ओपन। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते, कोई भी रैंडम पोर्ट दे देते जो कि ओपन नहीं होना चाहिए। 96 दे देते। ओके, और इसे हम करते एंटर। ऑब्वियसली 96 तो ओपन नहीं होगा, तो ये बताना चाहिए कि ओपन नहीं है ऑफकोर्स। ओके, तो इसने कोई रिजल्ट नहीं ना दिया, इसने पिछली बार बताया तो ओपन है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
तो हमने आज ये सब देखे होस्ट कैसे डिस्कवर करते और कैसे क्या टूल्स को यूज़ करना है हमें एनमैप को खास करके। और अल्टरनेटिव कभी कभी क्या होता है, एनमैप है ना, कभी कभी हमें धोखा दे देता है, गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। तो खास करके जब हम CTF वगैरह खेल रहे हो, 98% तो वो करेक्ट देता है, लेकिन कभी कभार चूक सकता है। तो अल्टरनेटिव कुछ टूल से यूनिकॉर्न स्कैन हो गया हमारा, या फिर कह लो HPing 3 हो गया, नेटकैट हो गया, ओपनवैस हो गया, या फिर आप कह लो ज़ेनमैप हो गए। ये कई सारे टूल है, जो कि ज़ेनमैप तो UI टूल है, तो आप डायरेक्टली क्लिक बटन जैसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो, कमांड वगैरह नहीं पसंद, तो आप ज़ेनमैप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट और आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।